हालेलुया हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब हम सबको पता ही है ना, पता है ना? किसी को नहीं पता तो खड़ा करे हाथ, हम बता देते हैं। उसकी स्तुति करने के लिए कभी हमें अपने मुखों को रोके ना। वो चाहता है कि हम ऊंचे आवाज से उसकी महिमा करें, यहाँ की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर पिता हमें चाहता है और उसने हमें पूंछ नहीं ठहराया बल्कि क्या ठहराया है? सिर ठहराया। हालेलुया, अद्भुत बात है ना? ठीक है, आप और हम इस लायक थे क्या जो हम सिर ठहराए जाते हैं? यह उसकी दया, उसका अनुग्रह है कि हम उसके द्वारा से पूंछ नहीं वरन सिर ठहराए गए हैं। परमेश्वर हमारा चाहता है कि हमें उत्तम से उत्तम स्थानों को दे। हालेलुया। और वह अपने लोगों को देता है। किसको देता है? अपने लोगों को देता है। ठीक है, जो उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं वह उन्हें उत्तम स्थानों को देता है। और वह चाहता है कि हम उसके राज्य के क्या हो? वारिस हो। और वो चाहता है कि उसका राज्य हमें हो। आमीन। क्या हो? उसका राज्य वो हमें राज्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य यह है कि वो हमें राज्य करे। और क्या हमारे जीवन में उसका राज है? क्या परमेश्वर का राज हमारे जीवन में है? यह बात को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे ऊपर राज्य कर रहा है या नहीं। और आज स्थितियाँ हम में से हर एक अपने अपनी स्थितियों को बेहतर जानता है और हमारा परमेश्वर हमें हर एक तरीके से, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो, उस हर स्टेज में अच्छे और उत्तम स्थान और श्रेष्ठ स्थान को देना चाहता है। चाहता मानते हैं इस बात को? परमेश्वर का कलाम इस बात को बहुत सारे लोगों के जीवन से बताता है कि वाकई में परमेश्वर हमें एक बड़े उच्च और उत्तम स्थान को देना चाहता है। लेकिन वो हमें उत्तम स्थान देने से पहले हमें उत्तम बनाना चाहता है। हालेलुया। हम में से हर एक चाहता है कि हमें एक उत्तम स्थान मिले, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं कुछ और होती हैं, कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। वो चाहता है कि हमें उच्च स्थान दिया जाए, लेकिन उसके लिए पहले वो हमें उत्तम बनाना चाहता है। हम उत्तम बनना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। हम एक वचन को निकालेंगे और ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कुछ बातों को सिखाना चाहता है। उत्पत्ति से हम देखेंगे उसका 43, जेनेसिस 43 और 41 का 43। इसको मैं पढ़ देता हूँ। 41 जेनेसिस उत्पत्ति का 41वां अध्याय उसका 43 का। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। यह वचन यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है? सब जानते हैं ना? यूसुफ के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा इस वचन में कि यहाँ पे जो एक स्थान है जिसके बारे में बताया गया है कि उसने अपने रथ पर किसको चढ़ाया? यूसुफ को चढ़ाया। किसने? वहाँ के राजा ने। कहाँ के राजा ने? मिस्र के राजा ने। और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। कौन लोग बोल रहे हैं ये बात?
मिस्री लोग बोल रहे हैं, किसके लिए? यूसुफ के लिए, है ना। अब इसको अच्छे से समझेंगे, फिर परमेश्वर का वचन इससे बहुत सारी बातों को करना चाहता है। और उसने मिस्र के सारे देश के ऊपर, कौन से देश के ऊपर? सारे देश के ऊपर में मिस्र के उसको प्रधानमंत्री ठहराया। मतलब उसकी मर्जी के बिना उस देश में कोई भी पत्ता हिला नहीं सकता। हालेलुया। यह भाग दिया गया, उत्तम और उच्च भाग किसको दिया गया? यूसुफ को। लेकिन यहाँ पे हम यूसुफ के पिछले जीवन की ओर थोड़ा सा चलते हैं, तब बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और समझ में आएंगी। और यह जितनी घटनाएं और जितनी बातें बाइबल में लिखी, ये जो घटनाएं भी लिखी है ना, ये हमें कुछ बहुत सारी बातों को सिखाने और बताने के लिए लिखी गई है, कि हम इन बातों से बहुत सारी चीज़ों को सीखें और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। अगर हम यूसुफ के जीवन के बारे में पहले चलते हैं, तो यूसुफ किसका पुत्र था? याकूब का। किसका पुत्र था? याकूब का। सबसे बड़ा बेटा था? सबसे छोटा बेटा था। बात समझिएगा परमेश्वर के वचन को। यूसुफ याकूब का सबसे छोटा बेटा था, उस याकूब का जिसको परमेश्वर ने इस्राएल ठहराया था। हालेलुया। उस याकूब का सबसे छोटा बेटा यूसुफ था। ठीक है। अब यूसुफ सबसे छोटा होने के बाद में सारे भाइयों का पहले तो थोड़ा सा लाडला था, और सबसे ज्यादा लाडला किसका था? अपने पापा का। याकूब का सबसे लाडला बेटा कौन था? यूसुफ। ठीक है। अब सबसे छोटा होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में बड़े जो भाई होते हैं वो अपने अपने क्या करते हैं? अधिकार दिखाते हैं और बोलते होंगे उसको कि जा तू ये कर दे, तू वो कर दे, तू ऐसे कर दे, तू वैसे कर दे। बहुत सारी चीज़ें करवाते होंगे ना, क्योंकि छोटा है। हमारे घर में भी ऐसा होता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है जो छोटे में से छोटा है वह उसके राज्य में उतना ही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखाता है कि वह छोटा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसे क्या किया? दर्शन दिया। क्या किया? दर्शन दिया। पहली बार दर्शन दिया और बताया कि तेरे जितने भाई और जो लोग हैं, है ना, वो सब क्या करेंगे? तुझे, तू खड़ा है बीच में और चारों तरफ तुझे घेर के तुझे दंडवत करेंगे। बड़ों को हजम नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे छोटे को चुन लिया। हालेलुया। हम भी अपने आप को उस स्थिति में लेके आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम अपने को बड़ा ना करें। ठीक है। हम उसके सम्मुख अपने आप को जितना ज़्यादा छोटे और निचले स्तर पे लेके जाते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम ऐसा करें, उतना ज़्यादा वह अपनी आशीषों को भर से भरता है। फिर एक आगे बढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने उसको दूसरा स्वप्न दिया। ठीक है। पहले से ही हजम नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने दूसरा स्वप्न और दे दिया। कैसा दे दिया? सारे चांद, सूरज, सारे सितारे क्या करेंगे? तुझे झुक कर। हालेलुया। ये किसके लिए परमेश्वर दर्शन दे रहा है? यूसुफ के। ठीक, जो सब में छोटा था। ठीक। उसके बाद फिर तीसरा दर्शन दिया, अरे हजम होना टोटली बंद। जितने बड़े थे बड़ों को हजम होना बंद हो गया। और क्या किया गया? प्लानिंग बनाई गई कि तू हम पे राज करेगा और हम तुझे दंडवत करेंगे। ठीक है। हजम नहीं हो रहा था किसी भी भाई को, यहाँ तक कि याकूब जो उसका पिता था उसको भी वो बात हजम नहीं हुई। पता है
उसने बोला यूसुफ से कि तू ये क्या बात करता है। मतलब उसको भी बात हजम नहीं हो रही थी। और उसके भाइयों ने, लेकिन यूसुफ अपने बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके भाइयों ने प्लानिंग किया इस बात को, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आप समझिएगा, वो कुछ गहरी बात परमेश्वर यहाँ से बताना चाहता है। तो प्लानिंग करी गई भाइयों के द्वारा से, एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, निपटा देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यही प्लानिंग करी। आप इस बात को समझिएगा, हमने किस बात को देखा कि परमेश्वर हमें उच्च स्थान को देना चाहता है। और प्रियो, परमेश्वर का बोला हुआ एक भी वचन ना कभी टला था और ना कभी टलेगा, चाहे वो यूसुफ के लिए हो, चाहे वो मेरे और आपके लिए हो। आमीन, हालेलुया। वहाँ पे प्लानिंग करने के बाद में एक समय ऐसा आया कि कहीं वो बकरियों को चराने के लिए गए सारे भाई। पिता ने पीछे से भाई यूसुफ को भी भेज दिया कि जा और उनकी खैर खबर ले और फिर आकर के मुझे बता। जैसे वो खैर खबर लेने गया और उसके भाइयों ने उसको दूर से देखा, तुरंत उन्होंने एक प्लानिंग बना ली कि आज तो इसकी खैर खबर पूरी ले लेना है। यही हुआ कि उन्होंने प्लानिंग बना ली कि ये दूर से आते हुए देख के कि आज इसको मार मोड़ के यही गाड़ के और चलेंगे और उसके कपड़े लगते ले करके खून वून लगाएंगे और पिताजी को बोलेंगे जानवरों ने खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्लानिंग तो यही थी कि ये पूरी कहानी दी एंड आज ही कर देनी है। लेकिन जहां परमेश्वर है और जिसके साथ परमेश्वर है, बड़े से बड़े विरोध की बातें परमेश्वर चुटकी में बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को सबके सबसे बड़े बेटे को चुन लिया, सबसे बड़े बेटे को चुन लिया, उसके मन में डाल दिया कि इसको मारेंगे नहीं, आखिर है तो अपना ही खून, एक काम करते इसको मारेंगे नहीं। वहां से मिस्री जा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने प्लानिंग करी, काम करते हैं इसको उनके हाथ में बेच देते हैं। बेच देंगे तो अपने को थोड़ा सा ये भी मिलेगा, ठीक है, और ये हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाएगा। क्योंकि क्या वो मिस्र में रहते थे? नहीं, ठीक है। और प्लानिंग ये की गई है और मिस्रियों के हाथ में उसको क्या किया गया? बेच दिया गया। किस लिए बेच दिया गया? किस लिए बेच दिया गया? गुलामी करने के लिए। हालेलुया। वापस थोड़ा सा आ जाते हैं। परमेश्वर ने क्या दर्शन दिखाया? सूरज, चांद, सितारे और सारे लोग तुझे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। यूसुफ की जगह आज हमें अपने आप को रखने की जरूरत है ताकि हम समझ पाए अपने इस बात को कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। मैं अगर वहाँ होता या आप अगर वहाँ होते और हमारे ही भाई ले जा करके गुलामी में बेच देते तो हमारे अंदर क्या विचार आता? हमारे अंदर यह विचार आता कि परमेश्वर मुझे दिखाया कुछ और मैं तो यहाँ उल्टा हो गया, गुलामी में। परमेश्वर बोल रहा था कि सब तेरे को झुक के दंडवत करेंगे, यहाँ तो मेरे को गुलाम बना दिया और बड़े लंबे समय तक उसे गुलामी करनी पड़ी, है ना। और उसी गुलामी को करते समय वहाँ ऐसा भी घटना हुआ, उस घटना को सभी लोग जानते हैं कि वहाँ की एक स्त्री के द्वारा से कुछ ऐसी बातें हुई कि उस यूसुफ को गुलामी से हटा करके क्या किया गया? जेल में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम होते तो उठा करके क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया और वहां पे उसे एक लंबा समय उस जेल में बिताना पड़ा।
क्या यूसुफ ने कोई गलत काम किया था? नहीं। ये कैसी योजना थी? आज परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुझे बहुत ऊंचा उठाऊंगा, कि लोग झुकेंगे और तुझे दंडवत करेंगे। अरे ये किस टाइप वाला ऊंचा उठा है? पहले गुलामी में, और गुलामी से निकाला, हटे तो जेल में सीधा। लेकिन परमेश्वर का योजना जो अद्भुत है, उसका वचन बोलता है कि तेरी सोच और तेरी गति और मेरी सोच और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, उसके बाद यह होता है कि वहाँ के राजा को, जो राजा रहता है, एक दर्शन मिलता है, स्वप्न देखता है और पता चलता है उसको कि एक यूसुफ एक व्यक्ति है जो यहोवा का वह मानता है और वह स्वप्न के बारे में बता सकता है। परमेश्वर ने उसे बड़ी अच्छी समझ और बुद्धि से भरा हुआ है। उसे बुलाया जाता है, बुलाने के बाद में यूसुफ आता है, वो सारी चीज़ों को बताता है। तो वहाँ का राजा बोलता है कि हमें ऐसे बुद्धिमान और परमेश्वर के जन की जरूरत है जो हमारे देश को संभाले। और उसके बाद हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा कि उसे क्या किया गया? उसे प्रधान मंत्री बना दिया गया। हालेलुया। हम होते तो शायद वो गुलामी और वो जेल की जीवन में इतना कुड़कुड़ाते, इतना बुड़बुड़ा देते कि हो सकता है कि परमेश्वर वहाँ से अपने चीज़ों को हटा देता। लेकिन वहाँ से यूसुफ ने अपने उस बात को कभी भी वो नहीं किया, विरोध नहीं किया कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा कहा था। और परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब वो हमें उत्तम भाग देना चाहता है तो आपसे भी उत्तम भाग लेना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उत्तम बनाए जाएं। और जब तक हम उत्तम नहीं बनाए जाएंगे तब तक वह उत्तम जगह जो उसने हमारे लिए ठहराई है, उस जगह को लेना हमारे लिए मुश्किल होगा, है ना। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? थोड़ा सा ट्रैक उल्टा चलता है। कैसा उल्टा चलता है? ऊपर ले जाने से पहले वो क्या करता है? पहले ऊपर से नीचे लाता है कि चल पहले नीचे आ, और नीचे आके शुरू से सीख। यूसुफ के साथ यही हुआ ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी तो वैसे ही काम करेगा, वैसे ही काम करता है। लेकिन जैसे आते हैं, थोड़ी सी तकलीफें आ गई, थोड़ी सी परेशानी आ गई, अरे ये क्या, यहाँ तो उल्टा था, मैं राजा के पास आया तो मेरे को जेल हो गई, मैं गुलामी में आ गया, मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे वो तकलीफ हो गई। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वह सबसे बड़े विरोधियों के स्थान पे भी उनके राज्य का राजा ठहरा सकता है आपको, मेरे को। हालेलुया। यूसुफ को ठहराया। हम कभी ऐसी स्थिति में फंसते, कभी ऐसी स्थिति में आए कि हम को महसूस हो कि मैं तो उस जगह हूँ, उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जिस देश में पूरा इज़राइल क्या था? गुलामी में था। उस देश का ऐसा संभव काम करने वाला परमेश्वर है हमारा, और वह हमें तैयार करता है। वो हमारी योग्यता के हिसाब से हमसे उम्मीद नहीं करता। हमारी शारीरिक, हम अपने शरीर की योग्यता के हिसाब से हमेशा देखते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर की योग्यता को कभी नहीं देखता। और वह चाहता है कि जब वो अपने लिए तैयार करे, तो उसका काम करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कि पहले वो ऊपर से नीचे लेके आता है, ताकि जब आप ऊपर जाओ तो ऊपर जाने के बाद डगमगाना नहीं।
हम मूसा के जीवन से देखते हैं, घोषणा कर दी गई सबको मार दो और सबको जितने मिलते सबको उठाओ और नील नदी में डाल दो। ठीक, वहां से परमेश्वर योजना कैसे बनाता है, ले जाके सीधा उस देश का क्या बना दिया मालूम उसको, राजकुमार। हालेलुया। मूसा मिस्र का राजकुमार था, पता है ना सबको, है ना, प्रिंस था, प्रिंस, है ना, वो सब घटना सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को उसको अपने लिए इस्तेमाल करना था तो क्या किया, काहे का प्रिंस, ऐसी घटना घटोई कि राज्य छोड़ के भागना पड़ गया। और भागना कैसा पड़ा, गुमनामी में भागना पड़ा, क्योंकि जब पता चल जाता कि यहाँ है तो उठा के ले आया जाता, है ना। गुमनामी में ले गया परमेश्वर, अपने लिए कैसे तैयार करता है परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हम ऊंचा बने, हम ऊंचे स्थान पर पहुंचे, उसका राज्य हम में हो, तो उसको राज्य करने देना पड़ेगा। आमीन। और वहां से मूसा को उठा करके परमेश्वर ने एक जंगल के जीवन में लेके गया और कहा किया, एक मैदान देश में बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला बना दिया। वहां से वापस उठा करके लेके आया कि अपनी जो प्रजा है, जिसके जो वंशज थे, ठीक है, जिसको परमेश्वर ने इस्राएली ठहराया था, उन सारे लोगों को वहां से छुड़ा के ले आए। कितना बड़ा, आज मुझे लगता है ऐसा एक सिंगल दूत भी नहीं होगा जो मूसा को नहीं जानता होगा, है ना। पूरी सृष्टि जानती, यहाँ तक कि शैतान हड़बड़ा गया और वो ढूंढना, खोजबीन चालू कर दिया कि चलो मर रहे हैं, बाकी का मरा हुआ हिस्सा तो दे दो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का मरा हुआ हिस्सा भी शैतान को नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वहाँ से परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है, बढ़ाता है। और आज कुछ बातें परमेश्वर बोलना चाहता है कि परमेश्वर होरेब कलीसिया के अंदर बड़ी सामर्थ्य से काम को कर रहा है और बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ हर एक लोगों को अपने वचनों से, अपने प्रकाशनों से भर के बड़ी सामर्थ्य के साथ पूरे भारत देश में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम एक वचन देखेंगे और उस वचन में से हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर की हमारे जीवन में दो चीज़ें होती, ठीक है। एक होती है इच्छा, ठीक, और दूसरी होती है उम्मीद। क्या होती है? उम्मीद हर पिता की होती है। परमेश्वर की इच्छा थी कि हर कोई बचाया जाए, एक भी ना छोड़ा जाए। ये क्या है? इच्छा, ठीक है। लेकिन इसके साथ वो कुछ चीज़ों की उम्मीद करता है, और जब वो उन उम्मीदों को करता है तो बहुत तेरे हमारे जीवन में बातें आती हैं, बहुत तेरे उतार चढ़ाव आते हैं, और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के द्वारा से, है ना। हम एक वचन निकालेंगे, लूका उसका 17वां निकालिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सभी लोग जानते हैं। 17वां अध्याय है, उसमें 12 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पे 10 कोढ़ियों का दृष्टांत है। कितना है? 10 कोढ़ियों का दृष्टांत है कि यीशु मसीह वहां से निकल रहे थे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके क्या किया? यीशु मसीह को रोक लिया और बोला, हम सबों को क्या कर चला। ठीक है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरी इच्छा है कि तुम चंगे। हालेलुया। बोला कि जाओ और जा करके याजकों को दिखाओ। आप बात समझिएगा, मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, ये घटनाएं हैं। और इस घटना से परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, इस बात को समझने की कोशिश। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक सारे लोग क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं, सारे कोढ़ी।
चंगे हो जाते हैं, और जैसे चंगे हो जाते हैं तो उनमें से एक जैसे देखता है कि मैं चंगा हो गया, उल्टा होता है और वापस यीशु मसीह की तरफ भागता है और दौड़ के जाता है और एकदम से शायद उनके गले लग के क्या करता है, परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना, उसकी महिमा करता है और उसका धन्यवाद करता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, बाकी के 9 कहाँ है? ये क्या थी पता है? वो उम्मीद कर रहा था कि वो 10 के 10 आए और परमेश्वर की महिमा और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे जीवन में कितनी बार परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को किया और उस अनुग्रह को करने के बाद कितनी बार हमने किस हद तक धन्यवाद किया। बहुत बार हम किसी को प्रार्थना का विषय दे देते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए कुछ बातों को सोचते हैं, वो बातें हो जाती हैं, लेकिन लौट के वो धन्यवाद में क्या चाहता है? क्या चाहता है धन्यवाद? परमेश्वर धन्यवाद में चाहता है कि हम अपने आप को उसको दे दें। तो क्या हम देखते हैं 9 तो लौट के ही नहीं आए। ठीक, एक घटना और है, उसको भी हम देखते हैं। हम इसको निकाल लीजिएगा, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। देखिए ये कुछ बातें जो मैंने पिछले कुछ समय में सीखी उसको आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। 6वां अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। यह विश्व चर्चित घटना है, पढ़ देंगे कोई? जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मंगवाएं? हाँ, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, जी क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। जी, ये घटना सब जानते हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता। इस घटना में बहुत बड़ी भीड़ आ गई और भीड़ आने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेले जिसका नाम फिलिप्पुस था उससे क्या कहा, हे फिलिप्पुस, इनके खाने के लिए कुछ इंतजाम कर। ऐसी कहा ना कि इंतजाम करो, ठीक है, बताओ कैसे इनको इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएंगे। जबकि उसके पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर चुके थे जो कभी इस दुनिया में उससे पहले नहीं हुए थे। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से इस बात को क्यों कहा कि ये सारा अरेंजमेंट कैसे करेंगे, क्यों कहा? उसको उम्मीद इस बात की थी कि जिन चेलों को मैं सिखा रहा हूं और इतने बड़े बड़े काम मैंने परमेश्वर के नाम से इनके सामने किए हैं, ये इस बात को समझ पाए और इस बात पे विश्वास कर पाए कि हमारा परमेश्वर हर असंभव काम को करने वाला परमेश्वर है ना। और उसने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस बोला, अरे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ जितना है सब खाली कर देंगे ना तो भी ढंग से चखने के लिए भी नहीं आ। यीशु मसीह को यही उम्मीद थी? नहीं। यीशु मसीह को इस बात की उम्मीद थी कि फिलिप्पुस इस बात को बोले कि हे परमेश्वर, जबकि उसने बता चुका था मैं मसीहा हूं। किसका पुत्र? परमेश्वर का पुत्र, बता चुका था। और वह बात को उम्मीद करता था कि फिलिप्पुस बोले जब तू है
तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत। हालेलुया, सही बात है ना। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी हमारी अलग हो जाती है। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग भी फिलिप्पुस के समान बोलते हैं, जरा चेक करो किसी और के पास भी कुछ है तो काम हो जाए। यीशु मसीह ऐसा चाह रहे थे, उसकी उम्मीद ऐसी थी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि उसने हम पे अनुग्रह किया है, ठीक है। उसकी इच्छा है यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति उसके राज्य में शामिल किया जाए। लेकिन उस शामिल किए जाने के पहले बहुत सारी प्रक्रिया है जिसमें से हमें होकर के गुजरना होगा, है ना। एक और चेलों की घटना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक मरकुस और उसका 4वां अध्याय उसकी 38 ये पूरी घटना है झील में। इस घटना को मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ झील में तूफान। थोड़ा सा मेरी तरफ देखेंगे, झील में तूफान। इस घटना को मैं इस तरीके से देखता हूँ। और जब इस घटना को देख रहा था तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठे एक किनारे में जाकर के लेट गए और बोले जाने के पहले यीशु मसीह को क्या पता नहीं था या होगा कि क्या होने वाला। गए, तेज हवा चलने लगी। बहुत बार हम यीशु मसीह को, हम परमेश्वर को अपनी नाव में, जीवन की नाव में बैठा तो लेते, बैठा लेते, कोई आश्चर्य की बात नहीं। आओ ना यीशु मसीह बैठ जाओ, बैठा लेते हैं। बैठे हैं ये मुझे पता है, ये आपको पता है, मेरी जीवन की नाव में यीशु मसीह है। लेकिन जैसे जोर से आवाज, कुछ तो गड़बड़ हुआ। नाव में तो है लेकिन जीवन में गड़बड़ चालू हो गया, ठीक है। नाव जहां इधर उधर डगमग 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 होना चालू हुई, क्या स्थिति हुई? भड़बड़ाने लगे। ए तू देख, तू उधर से पकड़, तू उधर से पकड़, तू इसको ऐसे कर, तू उसको ऐसे कर। ऐसे ही हो रहा था ना नाव में। पहले के समय की नाव कैसी होती थी? ठीक है, तू इधर से संभालेगा, उधर से संभालेगा, जैसे तूफान आ रहा है ये सामान फेंक दे, वो सामान फेंक दे, ताकि नाव हल्की हो जाए और हम बच जाए। चेले क्या करने लगे? चेले इसी काम को करने लगे। और पता था मसीहा साथ में लेटा हुआ, लेकिन क्या करने लगे? हड़बड़ाने लगे। हड़बड़ाने तो लगी, उसके साथ एक चीज और बड़ा खतरनाक कर दिया कि बुड़बुड़ाने में भी लगे। और जाके दौड़ के गए, यीशु मसीह सो रहे थे, दौड़ के गए, बोले उठ 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 उठ, तेरे को चिंता नहीं, हम लोग मरे जा रहे हैं। ऐसे ही बोले होंगे ना, है ना। आपको क्या लगता है यीशु मसीह सही में गहरी नींद में सो रहे थे? हैं? इतनी नाव हिली, पानी उछला, पानी ऊपर आया होगा, सब कुछ हुआ होगा, तो सो रहे थे। वो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मेरे चेलों को यह पता है कि मैं कौन हूं, ठीक है। और वह इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि चेले घबराएंगे नहीं, इस बात में विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत सारी उम्मीदों को भी करता है ना। उसकी इच्छा हम जानते हैं, वह चाहता है कि हम उसके साथ उठाए जाएं, हमारे अंदर वो राज्य करे। तो राज्य करने देंगे तभी वो राज्य करेगा।
अगर समझे, मैं एक सांसारिक माता पिता होने के नाते, अगर पिता होने के नाते देखूं, तो मैं अपने बच्चों की चिंता करता हूँ, और दुनिया का हर पिता अपने बच्चे की चिंता करता है, और उसकी सुरक्षा के लिए या उसके अच्छे भविष्य के लिए सारे वो उपाय वो करता है जो वो कर सकता है, करता है ना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। उसने भी हमारे जीवन के लिए सारे उपाय किए। अब बच्चे के लिए हम क्या करते हैं? अच्छी शिक्षा लें, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। लेकिन जब वो सारी चीज़ों को करने चालू कर देता है और उसका समय जब रिजल्ट का आता है, तो परमेश्वर का इच्छा नहीं, उसके पिता की क्या होती है? उम्मीद होती है कि मेरा पुत्र सबसे उत्तम करे। यह उसकी उम्मीद होती है। लेकिन हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ें चलती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि उसने हमें अच्छे कोच की नाई पवित्र आत्मा को दिया, जो हमें सिखाता है। उसको चिंता, उसको पता था कि इसको सिखाने के लिए कोई चाहिए, ठीक है। उसने पवित्र आत्मा को नियुक्त किया कि जा मेरे अपने लोगों को सिखा। हम इस बात को एक जगह और देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए किस तरीके से रहता है, और अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में बहुत गहरा बना हुआ है, तो परमेश्वर उस स्थिति में क्या करता है? हम निकालेंगे पहला राजा और उसका 18वां पद निकालेंगे। 18वां अध्याय और उसका 38 यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में जल भी सुखा दिया। ये किस जगह की घटना है पता है? यह एलिया के एक स्थान की घटना को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बाल नबी थे, जो बाल की आराधना करते थे, और एलिया, तो कुछ ऐसी बातें हुई कि आवाज़ देख ही लेते हैं, आर पार कर ही लिया जाए। एलिया के साथ कुछ ऐसा हो गया, तो उसने बोला कि चल तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ, तू एक वेदी बना, मैं एक वेदी बनाता हूँ, ठीक है, और तुम सारे लोग हो, मैं अकेला हूँ, तुम सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और उस वेदी पे लाके लकड़ियाँ रखो, और परमेश्वर से तुम्हारा अगर खुदा वो है तो उससे बोलो कि इसको जलाओ। सब तैयार हो गए, है ना, जितने बाल देवता के मानने वाले थे सारे लोग तैयार हो गए, और पूरा दिन क्या करते रहे? चिल्लाते, पुकारते, सब कुछ करते रहे कि तुम आ और इसको जला। लेकिन जला नहीं, जला। वहां में एलिया ने फिर जब वो थक गए, तब क्या किया बता आपको? बोला, उन्हीं से बोला, खुद नहीं किया, तो क्या अकेला था, उन्हीं से बोला कि जाओ इतने सारे मटके भरो, 3-3, 4-4 मटके भरो, और ला करके क्या करो? उस पर पानी को डाल दो। यह एक बार डाल दिया, बोला फिर ले आओ इतना ही, ठीक है, और डाल दो। अरे बात मैटर क्या था? प्रार्थना करनी थी, नीचे आग से लकड़ी को जलाना था। बात को समझिएगा, हमारा विश्वास परमेश्वर कैसा चाहता है, ठीक है। हमको कोई बोलेगा आग लगाना, सब है, पेट्रोल दे देगा, सब दे देगा, और बोलेगा लकड़ी रख देता हूँ, तो बोलेगा कि पानी डाल दूँ क्या है? हम बोले तो हम ही कोई वो समझ लिया, ऐसे ही होगा ना। बोले जलाने को बोल रहा है, हम जला देते हैं, हमारे पास पेट्रोल है, तो वो लोग पानी मारेंगे, पानी मारेंगे नहीं, भर देंगे ऊपर तक ताकि बहने लगे। उसने वो ऐसे करके 3 बार किया, और फिर
परमेश्वर से प्रार्थना करी कि इनको बता कि तू है। हालेलुया। और क्या हुआ? ऐसा आग आया कि एक झटके में लकड़ी पानी सब भस्म। और तुरंत उन सारे लोगों ने क्या बोला कि यहोवा ही परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके साथ चले तो स्थिति कितनी भी विपरीत हो सकती है, कितनी भी खराब हो सकती है, वो हमारी नज़र में हो सकती है, लेकिन उसका देखने का तरीका वो नहीं है जो हमारा है। बस वो इस बात को चाहता है कि जिस विश्वास को करने के लिए उसने हमें बोला है, उसको, उस विश्वास को हम पूरी तरीके से करें। और जब हम उस विश्वास को पूरी तरीके से करते हैं तो परमेश्वर दाऊद के जीवन से हमें कुछ बातों को सिखाता है और इस बात को बताता है कि जिसकी ओर से परमेश्वर है उसके सामने विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। आपको पता है दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए सिर्फ एक बात के लिए हिम्मत कर पाया, क्योंकि उसको ये विश्वास था, और कैसा विश्वास रहा होगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। और जा करके बिना हथियार के, मैं इस बात को क्यों बता रहा हूँ समझिएगा कि परमेश्वर अपने लोगों को के लिए कैसी कैसी चीज़ों को करता है जो वो खुद भी उम्मीद नहीं कर सकता। और वहाँ पे ले जा करके गोलियत के सामने वो खड़ा हो जाता है 500 पत्थर ले करके। इतना बड़ा राजा, आदमी, राक्षस, उसके पास ढाल इतनी बड़ी जितना बड़ा मूसा तो सॉरी दाऊद था, ठीक, ऐसे अड़ा देता तो क्या गोपन का पत्थर लगता उसको। लेकिन दाऊद जानता था कि मेरे को भेजा किसने है? परमेश्वर ने, है ना? बोला होगा ना परमेश्वर ने, दिखाया हुआ रास्ता, समझ गया होगा कि यहोवा मेरे साथ है। और उसने वहां पे पत्थर उठा करके क्या किया? गिरा दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरे विरोध में उठाए गए बड़े बड़े हथियार तुझ पर सफल नहीं होंगे। और उल्टा क्या करता पता है आपको? दाऊद ने जब उससे गोलियत को उसको ऊपर से मारा, मारने के बाद क्या किया? दौड़ के गया, दौड़ के जाके क्या किया? उसका गला काट। किससे? बात समझिएगा। हमने देखा ना यूसुफ को कहाँ प्रधानमंत्री बनाया? विद्रोहियों के देश। दाऊद ने गला काटा किससे? मन उसी गोलियत की तलवार निकाला और उसी से परमेश्वर आपके विरोध में उठाए गए हथियारों को आपके विरोधियों के लिए इस्तेमाल कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास तो करें, आए तो वो हमसे उम्मीद करता है कि हम पूरी तरीके से, अब वो समय नहीं है जब हम अपनी क्षमताओं को दिखाएं, हम पूरी तरीके से अपने आप को उसको समर्पित करें। और एक छोटी सी बात को बोल करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं कि उसने वह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं, वरन बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत का मतलब वो जीवन जो खत्म ही ना हो। इस बात को हम सब जानते हैं और यह बात लिखी हुई है कि उसने दाम दे करके, फ्री में नहीं लेके गया, उसने कीमत चुकाई। और वो कीमत चुकाने के बाद वह चाहता है कि जिस चीज के लिए उसने कीमत चुकाई है उसे अच्छी अवस्था में अपने पास ले, या वो चीज उसे अच्छी तरीके से मिल पाए। छोटा सा अपन बात को अगर समझें कि मान लीजिए कि आप में से कोई अभी विलियम अंकल है, गए मस्त एक किसी बड़े शोरूम में गए,
बोले मुझे फ्रिज चाहिए बढ़िया वाला, बढ़िया सा फ्रिज खरीदे, बड़ा डबल डोर खरीद के वहाँ पैसे ऐसे दे के चले आए। ठीक है, पैसे दे के चले आए और वो फ्रिज शोरूम वाला बोला ठीक है हम घर पहुँचवा देते हैं। घर पहुँचा तो पता चल रहा कि जब खोले तो जो फ्रिज था उस फ्रिज के दोनों डोर ही गायब है। बात समझिएगा, फ्रिज के क्या है, दोनों डोर गायब है। अंकल ले गया, लेके एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करने वाले। क्यों? बिना दरवाजे के फ्रिज का पैसा देके आए थे क्या? नहीं। मैं फ्रिज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी बात कर रहा हूं। उसने कीमत चुकाई है तो टूटा फूटा और अधूरा तो उसको ग्रहण नहीं होगा। हमें अपने आप को पूरा देना होगा और यही उम्मीद वो हमसे करता है। वो चाहता है कि हमारे में, हम में और एक कलीसिया के हर छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक के जीवन में राज्य करें, उसको हम अपना राजा घोषित करके राज्य करने दें। ठीक है, और मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, ये बात मैं कई समय से बोलना चाह रहा था। हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बातें करे, चाहते हैं हम सब। मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन में हर दिन आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके कमाल देखना चाहते हैं, उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य देखना चाहते हैं। हर दिन हर व्यक्ति पर्सनली, चाहे आपके घर में जगह भी कम हो, कोने को पकड़ के कुछ देर अकेले परमेश्वर के साथ बैठना चालू कर दीजिए। आप अगर चाह रहे हैं, पति पत्नी है साथ में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली है फैमिली के साथ बैठे, लेकिन पर्सनल अकेले परमेश्वर के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे और हमसे बातें करें, हमें सिखाए समझाए। वो बोलता है कि तेरी गुप्त में की हुई बातें मैं गुप्त में देखता। ठीक है, वो चाहता है कि हम पर्सनल संबंध बनाएं हमारे परमेश्वर के साथ। तो मैं आप सभी को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि वो आज हमने सीखा कई लोगों के जीवन से, छोटी छोटी घटनाओं के तौर पे, कि परमेश्वर जब हमें बढ़ाता है तो उसके बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है। हमें लगता है कि हम जो ऊपर जाते जाते सीधा नीचे गलत रास्ता पकड़ लिया, क्या? नहीं, रास्ता सही, लेकिन हमारी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान है। तो आइए हम अपने आप को उसको सौंपें, और यह वो विश्वास है, एलिया का वो विश्वास, दाऊद का वो विश्वास, ये कौन सा विश्वास था जो परमेश्वर ने वरदान के रूप में दिया। और आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसका वो विश्वास का वरदान हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर दे। वरदान बहुत सारे हैं, हम सभी को मांगे, लेकिन विश्वास का वरदान कितना सामर्थ्य होता है, कितनी बड़ी बड़ी बातों को हमारे जीवन में करता है, वो आज हमने देखा। आइए प्रार्थना में जाते हैं।